आपने कभी सोचा है इतना सारा कंटेंट फेसबुक पे डालने के बाद, इंस्टाग्राम पे डालने के बाद भी अकाउंट ग्रो क्यों नहीं होता? या फिर कभी कभी हम फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं और एकदम से हमारे अकाउंट की रीच ज़ीरो हो जाती है। और एल्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्गेनिकली लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं क्या? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट 7 मेंटोर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्गेनिक ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना माइंड शिफ्ट करना है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे सिर्फ रैंडम पोस्टिंग नहीं होती है। आपको एक लॉयल कम्युनिटी बनानी है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करे एंड आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो। तो जो फर्स्ट हमारा ग्रोथ स्ट्रेटजी है, दिस इज कन्वर्सेशन फर्स्ट रूल, विच सिंपली मीन्स यू डोंट हैव टू क्रिएट और स्टॉप मेंटेनिंग योर प्रोफाइल एज अ बिलबोर्ड। आपको अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना है एज अ प्रॉपर कम्युनिटी, जिसमें आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू उनसे बातचीत करते हैं। ये हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप वहाँ पे पोल्स पोस्ट कर सकते हो, क्विज पोस्ट कर सकते हो, इंटरैक्टिव स्टोरीज डालनी है जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि यूज़र्स, आपके कम्युनिटी के जो फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ इंटरैक्ट करें। द सेकेंड रीज़न और द ग्रोथ हैकिंग टेक्निक इज़ रील पोस्टिंग विदाउट पेड एड्स। तो बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ पेड एडवर्टाइजमेंट से ही आपको ट्रैफिक मिलेगा या एक्सपोजर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू फाइंड आउट द राइट वे टू पोस्ट योर रील्स in 3 formats, the reel should be in 3 steps. The first one is the hook of the reel, which should be the first 30 seconds of the reel. हमेशा कुछ interactive, कुछ attractive content आपको डालना है which creates a sense of suspiciousness in the first 30 seconds, जिससे लोग वहाँ पे रील पर रुकें एंड आपके रील को पूरा व्यू करें। नेक्स्ट जो होता है, वैल्यू देना है आपको अपने पूरे रील के अंदर। आप अपने रील के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्व करो अपने कंटेंट के थ्रू, जिससे यूजर्स आपके रील को और ज़्यादा देखेंगे। एज अ रिजल्ट वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, फॉलो करने के भी चांसेस होते हैं। एंड लास्ट के 30 सेकेंड्स और वी कैन से लास्ट के 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर आप एक कॉल टू एक्शन दे दो, जिससे यूजर्स ये वैल्यू कंज्यूम करने के बाद में आपके प्रोफाइल को विजिट करें। द नेक्स्ट ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी इज 30 सेकेंड्स कमेंट हैक। तो मोस्टली हमारे प्रोफाइल में ये प्रॉब्लम होता है कि हम जब प्रोफाइल पे कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं, पीपल डू नॉट इमीडिएटली स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ योर प्रोफाइल। सो फॉर दिस यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन इंटरेक्ट विथ योर फॉलोअर्स, विथ योर सिमिलर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। तो सपोज आपका कोई केक के रिलेटेड कोई आपने अकाउंट रेडी किया है, आपका केक शॉप है, उसको आप प्रमोट कर रहे हो, तो केक के रिलेटेड और जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई फूड ब्लॉगर्स है, उनके अकाउंट को आपको इंटरेक्ट करना चाहिए। उनके अकाउंट्स फाइंड आउट करो, सेम हैशटैग, सिमिलर हैशटैग पे जाके उन अकाउंट्स पे 30 सेकेंड पहले या 2 से 3 मिनट पहले पोस्टिंग के आपको जाके कमेंट करना है। जेन्युइन कमेंट्स होने चाहिए जिससे वो आगे जाके आपकी प्रोफाइल को विजिट करें। नाउ दीज गुड प्रोफाइल इन्फ्लुएंसर्स व्हेन दे विजिट योर प्रोफाइल एंड सून आफ्टर यू पोस्ट योर फर्स्ट पोस्ट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट, पीपल विल विजिट योर फर्स्ट पोस्ट and that is how you get better engagement as compared to your competitors. The next growth hacking strategy is about collaborating with different people or different creators, whether they can be your clients, your student, your customers or any influencer. अगर आप इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो आपका पोस्ट उनके फॉलोअर्स और आपके फॉलोअर्स दोनों को दिखता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी रीच इन रिटर्न ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पोस्ट। तो always try to collab with the people who have similar content that you are posting. The next strategy is about being active on your Facebook groups. Join the Facebook groups which are related to your content, your social media profiles, and इस पे आप valuable post अप्लाई करो जितना frequently आप कर सको। अगर डेली कर सकते तो डेली कीजिए, अदरवाइज वीकली twice or thrice is fine. When you really post something valuable on the Facebook groups, these people who have joined the Facebook groups, they will visit your profile and ultimately they'll follow you back. Last but not the least is the CTA loop formula. तो कभी भी आप अपनी प्रोफाइल पे, अपने रील्स में, अपने पोस्ट के अंदर हमेशा लास्ट में एक CTA बटन ऐड करो। आप बोलो उसको या फिर आप उसके अंदर टेक्स्ट में लिख सकते हो कैप्शन के अंदर, बट दैट शुड बी अप्लाइड।
दिस इज़ वाई आई गिव यू वन एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। इसमें आप समझ लीजिए कोई चीज़ का हैक प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप कोई चीज़ का ग्रोथ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैं आपको इंस्टाग्राम की ग्रोथ स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर ग्रोथ स्ट्रैटेजी कमेंट चेकलिस्ट इन माय कमेंट लिस्ट और कमेंट सेक्शन। ओके, अब इससे क्या होगा, यूज़र कमेंट करेगा मेरे प्रोफाइल के नीचे, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ये समझ में आता है कि एक यूज़र मेरे पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे ही वो चेकलिस्ट कमेंट करेगा तो मैं उसको मैसेज कर सकती हूँ। एज अ रिजल्ट मैं उसको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर रही हूँ, उसने मेरे साथ इंटरेक्शन की है इसीलिए मैं उसके साथ मैसेज कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम को लगेगा मेरा अकाउंट एक्टिव है। एज अ रिजल्ट मेरी अकाउंट ज़्यादा लोगों तक जाएगी, तो रीच एंड इम्प्रेशन ज़्यादा मिलेंगे। कुछ प्रोफाइल्स में आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब भी हम चेकलिस्ट या कोई कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं, इमीडिएटली उस पर्सन का एक डायरेक्ट ऑटोमेटेड मैसेज आता है। इससे भी फॉलोअर्स और इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं, जिससे एल्गोरिदम आपको बूस्ट देता है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की है सारी फ्री है, बट टाइम और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज दिस वोंट हेल्प। नेक्स्ट वीडियो में हम फेसबुक एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में।